साथियों नमस्कार। होली का दिन है, इसीलिए होली है तो बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक व्यंग वीडियो है जिसे आप गौर से सुने। अरे आपने इसकी अशुद्धि पर तो ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, अशुद्धियाँ उतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं जितनी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। इस बोर्ड पर कोई भी एरो का निशान नहीं लगा हुआ है जिससे ये पता चल सके कि ये प्रस्तावित भूमि, सही शब्द प्रस्तावित है, लेकिन कमीशन खोरी की जल्दबाजी में प्रस्तावित को प्रस्तावित कर दिया गया है। ये एक मानवीय भूल भी हो सकती है पेंटर की, लेकिन अब आप थोड़ा सा तसल्ली से चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। मैं ये कैमरा घुमा करके आपको इस ओर लिए चलता हूँ। अब आपकी स्क्रीन पर सीधे एक स्टेट हाईवे है और ये कैमरा अगर थोड़ा सा और घूमता जाएगा तो इस स्टेट हाईवे से थोड़ा दूरी पर एक और स्टेट हाईवे है और उस स्टेट हाईवे की पल्ली ओर एक आबादी रहती है। इसका मतलब इस अस्पताल के राजकीय भवन का निर्माण इस ओर तो नहीं हो सकता है, क्योंकि दो स्टेट हाईवे और आबादी भूमि घूम करके अब आप फिर से आइए इसी सूचना पट्ट पर। और जब आप इस सूचना पट्ट पर आते हैं तो अब मैं आपको लिए चलता हूं इस सूचना पट्ट के दूसरी ओर। दूसरी ओर दोस्तों, ये एक पहाड़ी है और ये पहाड़ी कोई छोटी मोटी पहाड़ी नहीं है। अगर आपके सिर पर टोपी है तो इसकी ऊंचाई को देखते देखते वो सिर की टोपी गिर सकती है। ये उतनी ऊंचाई की ये एक पहाड़ी है। इससे साफ पता चलता है कि ये जो प्रस्तावित भूमि है ये इस पहाड़ी के ही इलाके में है। भैया तो ये सीधे सीधे इस पहाड़ी के इलाके में नवीन राजकीय चिकित्सालय के भवन का निर्माण होना है या इसके पीछे कोई भूमि होगी। और पीछे अगर कोई भूमि है तो उसकी क्लियरेंस होनी चाहिए थी कि वो भूमि कहाँ है। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे लिए चलता हूँ। करीब 5 साल पहले, 4 से 5 साल पहले इस कस्बे के लिए 100 बेड के एक हॉस्पिटल की घोषणा इसी मार्च के महीने में हुई थी। और जिस दिन वो घोषणा हुई थी उसके अगले दिन 2 क्वार्टर पेज विज्ञापन तत्कालीन नेताओं और उनसे भी बड़े नेताओं को बधाई देने के लिए छपे थे। करीब 1 लाख रुपए के उन विज्ञापनों का भुगतान इस चिकित्सालय के डॉक्टर्स की ओर से किया गया था। इससे आप इस इलाके के माननीय जनप्रतिनिधियों और नेताओं की सोच का अनुमान लगा सकते हैं कि वो किस स्तर तक सोचते हैं कि उनकी बधाई के विज्ञापनों का भुगतान भी सरकारी कर्मचारी करते हैं। और ये परंपरा आज भी अक्सर दिखाई देती है। अगर आप किसी कर्मचारी की नब्ज टटोलोगे तो वो आपको बता देगा कि नेताजियों के विज्ञापन का भुगतान वो सरकारी कर्मचारी किस तरह करते हैं। साथियों, ये 100 बेड का हॉस्पिटल फुटबॉल बना हुआ है। इस पहाड़ी को जो आपकी स्क्रीन पर है, इससे 2 किलोमीटर पीछे एक और पहाड़ी है और वो पहाड़ी अपनी एक विशेषता की वजह से जानी जाती है। उस पहाड़ी पर करीब 2 दशक पहले तक जहाँ वल्चर रहते थे, वल्चर मानो तो गिद्ध, और मुझे एक अच्छे जानकार ने बताया कि वो गिद्ध अब इंसानों के रूप में यहाँ आ गए हैं। 2 से 3 वल्चरों के चंगुल में ये शहर फंसा हुआ है और उनकी जैसी ढपली बजती है। वो इस ढपली को बजा रहे हैं पिछले 5 साल से। ये नवीन राजकीय चिकित्सालय का भवन यहाँ फुटबॉल बना हुआ है। क्या आपको लगता है कि इसे इस पहाड़ी की जगह पर बनाया जाना चाहिए? क्योंकि जहां हम खड़े हुए हैं इस समय ये भीमनगर का इलाका है और इस भीमनगर के इलाके में पेयजल
कि समस्या बहुत जटिल समस्या है। तो क्या सरकारी हॉस्पिटल के लिए पानी की व्यवस्था इस पहाड़ी की जमीन पर की जाएगी? लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा है, ईश्वर जाने। विस्तार करने की किसी की कोई योजना नहीं है, सब अपने आसपास चीज़ों को सिमेट करके रखना चाहते हैं। लोग हैं कि उन्होंने आंख बंद कर रखी हैं। गिनती के चंद लोगों के भरोसे इस कस्बे को और इस पूरे इलाके को छोड़ दिया गया है। मेरे मित्र महेश शर्मा ने मुझे बताया कि इससे पहले ये पहाड़ी की भूमि कोतवाली थाने के लिए दी गई थी, लेकिन पीडब्ल्यूडी की ओर से उस पर आपत्ति दर्ज कर दी गई और अब इस भूमि को सौजन्य से कर दिया गया है प्रस्तावित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए। तो देखते हैं आगे क्या होता है कि ये प्रस्तावित भूमि पर यहाँ का राजकीय चिकित्सालय, जिसके लिए तकरीबन 30 से 35 या 40 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए बताए हैं। अब उन वल्चरों की नज़र उस पैसे पर है, इस भूमि पर है या किस पर है? ये खामोश मिजाज ज़िंदगी आपको जीने नहीं देगी। इस दौर में अगर जीना है तो थोड़ा सा तो कोहराम मचाइए। अब थोड़ा सा सौजन्य की ओर नज़र डाल लीजिए। ये सौजन्य से इस भूमि को देने वाले वो नगरीय निकाय हैं जो इन दिनों प्लास्टिक मुक्ति का रोना रो रहे हैं। इसी नगरीय निकाय के 2 से अधिक पार्षदों के साप्ताहिक भोजन की व्यवस्था, उनके रोटी सब्जी और अंडे खाने की व्यवस्था प्लास्टिक के दुकानदारों से आने वाली मासिक उगाही से होती है। वो नगरीय निकाय प्लास्टिक मुक्त करना चाहता है और प्लास्टिक मुक्त कैसा करना चाहता है उसका नज़ारा आप यहाँ देख रहे हैं। साथियों, होली है, इसीलिए होली के अवसर पर व्यंग महत्वपूर्ण हो जाता है और आप इसे उसी व्यंग के नज़रिए से देखें। इस पहाड़ी को देख लें, यहाँ प्रस्तावित बताया जाता है कथित रूप से उस बोर्ड की सूचना के अनुसार इस पहाड़ी पर तो क्या चिकित्सालय बनेगा, पहाड़ी को समतल कर करके यहाँ का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रस्तावित है। साथियों, हमने अपनी बात कही है, जिन्हें अच्छा लगे वो कोई कमेंट्स करें और जिन्हें बुरा लगे वो दोबारा से जो उन्होंने पहले किया वो करने के लिए स्वतंत्र हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।